तो वहीं रूस पर यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब का ऐसा कहर टूटा है कि रूस के 5 मिलिट्री बेस के साथ साथ 41 विमान भी तबाह हो गए। अनुमान यह कि पुतिन को 7 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं 18 महीने की सीक्रेट रणनीति ने मॉस्को को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए। रूस की वायु शक्ति के 41 विमान राख का ढेर बन गए। रूस को यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत से 7 अरब डॉलर का नुकसान का जख्म दिया है। यूक्रेन ने न विमान भेजे, न मिसाइल दागी, न ही सैनिकों ने हमला किया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक साइबेरिया तक में तबाही मचा दी और उसके वीडियो सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई। बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह उसने रूस को घेरने के लिए जाल बनाया। पहले यूक्रेन ने शांति वार्ता में रूस को उलझा दिया। उसके बाद रूस पर ड्रोन अटैक का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 18 महीने में रची गई थी ऑपरेशन की प्लानिंग। जेलेंस्की और वासिल माल्युक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं वासिल माल्युक। यूक्रेन ने बहुत ही सदी हुई जंगी रणनीति बनाकर रूसी एयरबेस पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ड्रोन्स को बनाया गया प्रमुख हथियार। ट्रक में लोड करके भेजे गए थे ड्रोन। सभी ड्रोन लकड़ी के केबिन में थे। केबिन को रिमोट के जरिए खोला गया। केबिन के छत खुलते ही ड्रोन्स बाहर निकले। बाहर निकलते ही बॉम्बर विमानों को निशाना बनाया। ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे विमानों को धुआं कर चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रकों से ड्रोन निकलते और रूसी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे। रूस के इरकुत्स्क और मुर्मांस्क जैसे इलाकों में हमले की पुष्टि हुई, लेकिन रूस ने नुकसान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। इरकुत्स्क के गवर्नर ने माना साइबेरिया में इस तरह का हमला पहली बार हुआ। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखते हुए इस ऑपरेशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी। शानदार नतीजा रहा। 1 साल 6 महीने 9 दिन पहले प्लानिंग की शुरुआत की गई। हमारा सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था। रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान, आमूर एयरबेस तबाह हैं। यूक्रेन ने दुनिया को भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए बता दिया कैसे ड्रोन्स ऑपरेशन के जरिए भी रूस जैसे ताकतवर देश को जख्म दिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। थोड़ी देर में रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी है। तुर्की में दोनों देशों में शांति वार्ता होगी। यूक्रेन के अफसरों का दल इस्तांबुल पहुंचा है। रूस के वार्ताकार पहले ही पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी है। जब तुर्की में दोनों देश के बीच शांति वार्ता होनी थी, उससे एक दिन पहले यानी कि कल रूस में हमला होता है। यूक्रेन की तरफ से 2 एयरबेसों पर, बॉम्बर्स एयरबेसों पर बड़ा अटैक, अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया गया है। लेकिन थोड़ी देर में रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होगी। तो रूस पर यूक्रेन के किए गए सबसे घातक हमले के बाद अब दुनिया में परमाणु वॉर छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के ताजा हमलों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कानूनी रूप से यह अधिकार दे दिया है कि वो यूक्रेन के हमले का जवाब परमाणु हमले से दे। क्यों रूसी सिद्धांतों ने मचा दी है दुनिया में खलबली, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। творится, я не знаю даже, что это. पुतिन बेहद क्रुद्ध,
अब होगा परमाणु युद्ध। ज़ेलेंस्की ने उकसाया, पुतिन को भड़काया। अब महातबाही तय, दुनिया को परमाणु वॉर का भय। उनासी साल 9 महीने और 27 दिन पहले जापान ने जो गलती अमेरिका को भड़काकर की थी, वो चूक अब ज़ेलेंस्की ने कर दी है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम देकर दुनिया की महाशक्ति रूस को दहला दिया है, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि 79 साल पहले दुनिया ने जो महातबाही की तस्वीर देखी थी, वो एक बार फिर दुनिया को दहलाने वाली है। कैलेंडर बदला, साल बदले, लेकिन नहीं बदला तो दुनिया पर मंडराता न्यूक्लियर वॉर का खतरा। और इस बार खतरे की घंटी बजी है रूस से, और महातबाही को न्योता दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। 1 जून 2025 की तारीख रूस और यूक्रेन की तरफ से किए गए सबसे बड़े हमले की तारीख है, जिसमें रूस के एयरबेस तबाह हो गए। रूस अपने जिस वायु शक्ति पर नाज करता था, उसके घमंड का तामीर ढह गया। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के 41 विमानों को राख कर दिया। यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले के जरिए रूस को $7 अरब के नुकसान का जख्म दिया है, और यूक्रेन ने यह सब बेहद शातिरी के साथ रूस को शांति वार्ता में उलझाकर किया, जिसने अब पुतिन का गुस्सा और भड़का दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मिजाज समझने वाले रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन को इस गलती की सजा वही देंगे जो अमेरिका ने जापान को दिया, क्योंकि इस बार यूक्रेन ने रूस के उन हवाई ठिकानों को निशाना बनाया है जो रूसी एयरफोर्स की रीढ़ माने जाते हैं और यूक्रेन की पहुंच से बेहद दूर माने जाते हैं। इरकुत्स्क यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर तबाह। मुर्मांस्क यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर तबाह। रियाजान यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर तबाह। इवानोवा यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर तबाह। आमूर यूक्रेन से 6162 किलोमीटर दूर तबाह। जाहिर है यूक्रेन का यह हमला ठीक रूस के दिल पर किया गया है, इसलिए यह आशंका गहरा गई है कि अब यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव के जवाब में पुतिन यूक्रेन के शहरों पर बरसाएंगे परमाणु बम। और इस आशंका को मजबूती इसलिए भी मिल रही है क्योंकि रूस के कम से कम 8 सिद्धांतों में यह दर्ज है कि अगर दुश्मन रूस को अंदरूनी चोट दे तो रूस दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। मसलन अनुच्छेद 4, अगर सैन्य संघर्ष बेकाबू हो गए तो शत्रु को समाप्त करने के लिए रूस को परमाणु हमले का हक है। अनुच्छेद 5, अंतर्राज्यीय संबंध बिगड़ जाएं तो दुश्मन को रोकने के लिए रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अनुच्छेद 11, 15B, 18, 19C और 19D रूस को दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देता है।